मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम विधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रशङ्ख मितच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणहरदेवीं गन्थियं क्षम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनाणमौवीं शिरसा। इच्छाई मनते सुदभक्ति काउ सुगुको दशालुचु अंगो भंग पैण्य पाउडे परियम सुत्त परमाणुयोग भुव गए चूलिया चेव सुत्त थुईथम में कहायम सैनिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम सामी दुख को कम को वही लाओ सुवई ज्ञानम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति हो दुमध्यम नमोस्तु। आपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार भक्तिम कायु सरगम करो में हूँ। सुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पठमतिभ्यः सुचरितपो निरिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्टाणुज्ञ कुशले धम्मा हिरियस्या वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरंति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति नित्यं व्रतवन्तोः निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दनाः साधु क्रियाश्चादवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीडन्तु मां साधवा गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणि गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छायन्त्यादिवृत्तिकाः सद्गुकोतशालुचूं समनाण समदर्शन समचरित्राणं पंचव्याचाराणम् ऐरियाणम् ऐरादिशुद्धाणुपदेश्याणम् उच्चायाणं तिरुवणपारायणम् शबुषाऊढ़म सैनिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम सामी दुख को कम को बोइलाओ सुगैर्णम समाई वर्णम जिनगुंडम पत्योदिमज्ञम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव विखजराट वर्तमान ससनक महावीर भगवान की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी महामंडराज की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडराज की 3 कम 9 करोड़ मंडराजों की धर्म स्नेही बात्माओं देव आयु के आश्रव के कारण बताए जा रहे हैं। 20 सूत्र हो गए। 21वां सूत्र और विशेष रूप से देवायु के लिए आ रहा है, उसका उच्चारण करेंगे। सम्यक्त्वं च यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम्यक्त भी देव आयु के आश्रव का कारण है। ये अलग से क्यों आया? ये सूत्र अलग से इसलिए आया कि सम्यक दर्शन के साथ अगर आयु का बंध करते हैं तो वैमानिक देवों की आयु का ही बंद करेंगे।
वहाँ जो बताया था, वहाँ सामान्य से देवायु में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सम्यक्त त्वं च ऐसा कहा गया है, यानी सम्यक्त के साथ देवायु का जो बंधु, यानी जिनके पास सम्यक्त है वो सब देवायु। पंचम गुण स्थानवर्ती जो होते हैं सही में उनके पास तो सम्यक्त होता ही है। सराग संयम जो होता है वो सम्यक्त के साथ ही होता है। अगर सम्यक्त नहीं है तो सराग संयम नहीं कहलाएगा। संयम संयम वही कहलाता है जो सम्यक्त के साथ है, पंचम गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं। ये सब जो है ना सप्तम गुणस्थान तक, चौथे गुणस्थान से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक देवायु का अगर बंद करते हैं तो वैमानिक देवों की आयु का बंद करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ये सूत्र यहां पर आया है। सम्यक्त से देवायु का ही आश्रय, ऊपर की आयु का ही आश्रय होता है, ऐसा क्यों? सम्यक्त के होने पर जीव के अनंतानुबंधी क्रोध आदि के उदय का अभाव हो जाता है तथा मिथ्यात्व के उदय की हानि हो जाने से जीवों में अजीवपन या तत्वों में अतत्वपन की श्रद्धा का विनाश हो जाता है और मिथ्यात्व के उदय से होने वाली हिंसा की निर्वृत्ति होने से आत्मा की वृत्ति विशुद्ध हो जाती है। इसलिए उस विशुद्ध वृत्ति के अनुसार सभी आयुओं में प्रकृष्ट मानी गई देवायु का आश्रय होता है। ये श्लोक वार्तक में कहा गया है, यहाँ देवों में इसको प्रकृष्ट आयु बताया है। सभी आयु में ये प्रकृष्ट आयु किस अपेक्षा से है? तो ये सुख की अपेक्षा से है। चारों गतियों में अगर सुख देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी गति में सुख है? ऊपर स्वर्गों के देवों का सुख बताया है। ये इंद्रिय सुख की अपेक्षा से कहा जा रहा है, अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से नहीं लगाना, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से तो यही मनुष्यों में जो शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले हैं और जो चपक श्रेणी आदि मारते हैं, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनकी अपेक्षा नहीं लगाना। ये किस अपेक्षा से लगाना? इंद्रिय सुख की अपेक्षा से वहाँ देवायु को प्रकृष्ट और मुक्ति जाने की अपेक्षा से मनुष्य आयु सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, ऐसा जानना चाहिए। और यहाँ पर जो कहा गया है कि सम्यक दर्शन देवायु की ऊपर की आयु का बांधने वाला है, वो किस अपेक्षा से लगाना? मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा से लगाना। देव जो है ना, देव से कभी देवायु का बंध नहीं होता। जो देव होते हैं वो अगर मनुष्य आयु का बंध करते हैं सम्यक्त के साथ, वो सम्यक के साथ अगर आयु का बंध करते हैं तो वह मनुष्य आयु का बंध करेंगे। और इधर कोई मनुष्य है तो वो देवायु का, कोई त्रियंच है तो देवायु। इसी प्रकार से कोई नारकी है, सम्यक दृष्टि है, तो नरक से नरक का, नरक आयु से नरक आयु नहीं बनती, नरक से देवायु नहीं बनती, देवायु से नरक आयु नहीं बनती। अगर कोई नार की सम्यक दृष्टि है और वह आयु बंद करता है तो मनुष्य आयु में यहाँ पर आके उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा से लगा लेना चाहिए। इस तरह से ये चा शब्द और इसमें आया है, तो चा विशेष बताने के लिए ही आया है
कि इसको अलग से इस सूत्र को दिया गया है, ऐसा जानना चाहिए। और भी लोकांतिक देव भी वहां होते हैं। नौ ग्रेविक के देव अहमेंद्र भी होते हैं, और अनुदिश में भी अहमेंद्र हैं, सर्वा सिद्धि आदि में भी अहमेंद्र हैं। सबकी भूमिका अलग अलग हुआ करती है वहाँ पर, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, ग्रस्त हैं, अथवा एलक क्षुल्लक हैं, आरिकाएं हैं, वो सम्यक्त के साथ आयु बंद करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकती? 16वें स्वर्ग तक जा सकती, इससे आगे नहीं। लेकिन मुनिराज हैं तो मुनिराज उससे ऊपर चले जाते, 9वें ग्रेविक तक भी जा सकते हैं सम्यक्त के साथ, अनुदिश तक भी जा सकते और सर्वार सिद्धि तक भी जा सकते। एक लोकांतिक देव है, उन लोकांतिक देव में कौन उत्पन्न होते हैं, उसके क्या क्या कारण हैं? तो जो पूर्व भाव में जो मुनि स्त्री जन्य राग से अत्यंत विरक्त होते हैं तथा राग रहित अत्यंत उग्र तप करते हैं, वे स्वर्ग में जाकर स्त्रियों के राग से रहित लौकांतिक देव होते हैं। जो बहुत काल तक बहुत प्रकार के वैराग्य भाकर संयम से युक्त होते हैं, जो सम्यक दृष्टि श्रवण स्तुति निंदा सुख दुख और बंधु रिपु में समान होते हैं, यानी सब में समता भाव रखने वाले होते हैं। प्रायः शुक्ल लेशिया से परिणत होने वाले होते हैं। जो संयोग, अच्छा एक और है, जो देह के विषयों में निरपेक्ष होते हैं, तीनों योगों को बस में करने वाले निर्मम निरारंभ और निर्बद्ध हैं। जो संयोग व वियोग में, लाभ अलाभ में तथा जीवित और मरण में समदृष्टि होते हैं। जो संयम समिति ध्यान एवं समाधि आदि में सदा सावधान रहते हैं, पंच महाव्रत पंचसमति 5 इंद्रिय निरोध के प्रति चिरकाल तक आचरण करने वाले तीव्र तपश्चरण से संयुक्त हैं, ऐसे विरक्त ऋषि लोकांतिक देव होते हैं। ये लोकांतिक की सीट ऐसी नहीं है सामान्य, ये विशेष सीट सबको मिल जाए नहीं, कुछ बिरलों को ही इस प्रकार की मिलती है। और अगर ये सीट मिल गई तो एक भाव होता, वहाँ भी बहुत शुक्ल लिस्या के साथ हमेशा रहने वाले होते हैं, और वहाँ से यहाँ आते मनुष्य भाव धारण किया और जाकर के इस तरह से ये सूत्र एक हो गया। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं? आगे बढ़ते। योग वक्रता विसंवादन चाशुभस्य नामनः। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। अब नाम कर्म में 2 प्रकार का नाम कर्म होता है, एक शुभ नाम कर्म और दूसरा अशुभ नाम कर्म। यहाँ पर अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण बताए जा रहे हैं कि अशुभ नाम आदि क्यों मिलते हैं। योग की वक्रता, योग जानते हैं क्या कहलाते हैं? मन, वचन और काय। इनकी वक्रता यानी कुटिलता। मन वचन काय अगर कुटिल हैं, कपट करने वाला हो, अपनी प्रशंसा चाहने वाला तथा करने वाला हो,
रिद्धि गारव आदि 3 गारव से युक्त हो, वह सब ये युगों की वक्रता कहलाती है। और साथ साथ में क्या है? विसंवादन। विसंवादन, विसंवादन का अर्थ होता है कि आपस में विवाद करना, यानी अन्यथा प्रवृत्ति करना, कराना, ये दोनों प्रकार से विसंवादन कहलाता है। कहीं विवाद को लेकर के, विसंवाद को लेकर के स्वयं अन्यथा प्रवृत्ति करते हैं और दूसरों को कराते हैं, वो विसंवादन कहलाता है। ये सब दोनों युग की वक्रता तथा विसंवादन ये अशुभ नाम कर्म के कारण, आश्रव के कारण है, ऐसा जानना चाहिए। और विशेष रूप से जाने कि कैसे मन वचन काया की कुटिलता होती है, कैसे विसंवाद होता है। देखें, अशुभ नाम कर्म के विशेष कारण मिथ्या दर्शन सबसे पहले एक चीज रखी है। प्रसन्नता करना, यानी चुगली आदि में तत्पर हो जाना। ये चुगली आदि क्या है? मन वचन काया की कुटिलताएं रहती है और विसंवाद आदि में अस्थिर चित्त स्वभावता, यानी जो चंचल स्वभाव वाला होता है, स्थिर नहीं होता, वो भी कूटमान तुलाकरण। जानते हैं तू कूटमान तुला, यानी झूठे तराजू आदि, बांट आदि रखना। कृत्रिम स्वर्ण मणि रत्न आदि बनाना। कृत्रिम माने डुप्लीकेट स्वर्ण बना के तैयार कर दिया और लोगों को आभूषण आदि बना के दे दिए। ये सब इसी के अंतर। झूठी साक्षी देना, अंग उपांग का छेदन करना, वर्ण रस गंध स्पर्श का स्वरूप विकृत कर देना, यंत्र है पिंजरा आदि पीड़ाकारक पदार्थ बनाना, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का विषय संबंध करना, माया की बहुलता होना, पर की निंदा, आत्म प्रशंसा, मिथ्या भाषण करना, पर द्रव्य का हरण करना, महा आरंभ करना, महापरिग्रह रखना, उज्ज्वल वेश धारण करना और रूप का घमंड करना। ये क्या है? उज्ज्वल वेश। इस प्रकार का उज्ज्वल वेश धारण करके और मन वचन काया की कुटिलता रखना, ये इसमें लगा लेना चाहिए। कठोर और असभ्य भाषण करना, क्रोध भाव रखना, अधिक बकवाद करने में अपने सौभाग्य का उपभोग करना, दूसरों को बस में करने के प्रयोग करना, दूसरे में कुतूहल उत्पन्न करना, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनने की इच्छा रखना, जिन मंदिर चैत्यालय से गंध, माल, धूप आदि चुरा लेना। मंदिर में रखी हुई थी ये चीजें और ले गए उठा करके। किसी की विडंबना करना और दूसरे का उपहास करना, ये सब अशुभ नाम कर्म बंद कराते हैं, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। ईंट चूने आदि का भट्टा लगाना, इस प्रकार के कार्य जैन लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभ नाम कर्म प्राप्त होगा। वन में अग्नि लगाना, पितमा तथा पितमा के आयतन आदि विनाश करना, तीव्र क्रोध, मान, माया और लोभ, ये सब इसी के अंतर अशुभ नाम कर्म का बंद कराने वाले होते हैं।
पाप कर्म जिसमें हो ऐसी आजीविका करना आदि बातों से भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है? अशुभ नाम कर्म के आश्रय की सिद्धि कैसे होती है? अन्य जीवों को संकलेश उत्पत्ति का कारण होने से इस प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं जीव के द्वारा, दूसरे जीवों के लिए संकलेश पहुंचता है तथा अपने में संकलेश होने और स्वयं को भी संकलेश होता है। इसलिए इसके कारण से योग वक्रता हो जाती है और विसंवाद अशुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है, क्योंकि संकलेश परिणामों से पाप कर्मों का आश्रय होता है। इन सब क्रियाओं में संकलेश परिणाम होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये सूत्र आपका हो गया। चा शब्द से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर चा शब्द आया है और चा का पेट बहुत बड़ा होता है। इस संबंधी जितनी चीज़ें निकाल सको आपको कहीं और आगम के अनुसार, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आए। कितनी कहेंगे, असंख्यात भेदों भेद हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए संक्षेप में यहाँ बताया जा रहा है। अब शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण क्या है? तद विपरीतम शुभस्य। बस ठीक इसके विपरीत लगा लो तो शुभ नाम कर्म का आश्रय हो जाए। विपरीत कैसे लगाना? यानी मन वचन काया की सरलता। मन वचन काया की सरलता होना चाहिए और विसंवाद का विपरीत अविसंवाद। ये सब शुभ नाम कर्म के आश्रय कराने वाले होते हैं। जो जो आप मन वचन काया की अच्छी अच्छी शुभ शुभ प्रवृत्तियां होंगी, उनके माध्यम से शुभ नाम कर्म बनेगा। चाहे वह अभिषेक की क्रिया हो, चाहे पूजन की क्रिया हो, चाहे जाप की क्रिया हो, चाहे वह और भी स्वाध्याय है, तप है, आदि आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब हमारे लिए शुभ नाम कर्म प्रदान करने वाली होती हैं, ऐसा जानना। एक प्रश्न है, योग वक्रता आदि से विपरीत क्रियाएं शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण क्यों कही गई? तो उत्तर दिया गया कि विशेष शुद्धि का निर्णय होने से, अर्थात विशुद्धि का अंग होने से योगों की सरलता आदि पुण्य स्वरूप शुभ नाम कर्म का आश्रय हो जाना ये न्याय है। ऐसी क्रियाएं करने से क्या होता है? विशुद्धि होती है, अंदर से विशुद्धि बढ़ती है, और जिन जिन क्रियाओं से विशुद्धि बढ़ती है वो हमारे लिए शुभ नाम कर्म के आश्रय में कारण बन जाती है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए अपनी प्रवृत्तियों को हमेशा शुभ बना के रखना चाहिए। इस तरह से नाम कर्म का आश्रय पूर्ण हुआ। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें विशेष है। नाम कर्म की प्रकृतियां कितनी हैं? 93 प्रकृतियां हैं। उनमें एक प्रकृति ऐसी है जो तीनों लोकों में तहलका मचा देती है। वो कौन सी प्रकृति है? तीर्थंकर प्रकृति है। ऐसी ये तीर्थंकर प्रकृति केवली सुत केवली के पाद मूल में विशुद्धि के साथ कोई कोई जीव, सभी नहीं, बहुत सारे बैठे रहते हैं वहाँ पर, लेकिन कोई कोई बिरले जीव होते हैं जो 16 कारण भावनाएं भाते हैं और भगवान को देख करके वह विचार करते हैं, भगवान
कितने भव्य जीवों का कल्याण यहाँ पर कर रहे हैं। इनकी शरण में आकर के असंख्यात जीव धर्म का लाभ ले रहे हैं। हे प्रभु, मुझ में भी वो शक्ति एक दिन आए कि मैं भी ऐसा कर सकूं। और विशुद्धि ऐसी बढ़ती है कि शूलय कारण भावना भाना वहीं प्रारंभ हो जाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं शूलय कारण भावना भा रहा हूं, वो तो अंतरंग में भक्ति आदि दर्शन की विशुद्धि इस प्रकार से अंतरंग में बढ़ती, उसे स्वयं पता नहीं रहता कि मैं शूलय कारण भावना भा रहा। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है। वह राजा पूछ रहा है भगवान से कि भगवान, जैसा वैभव आपने प्राप्त किया है, यहाँ भी कोई जीव है जो आगे ऐसे वैभव को प्राप्त करेगा? तो भगवान कहते हैं, अभी अभी तुमने ऐसी विशुद्धि बढ़ा ली है, उसके कारण से आपके लिए क्या हो गया है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया है। उसे स्वयं पता नहीं रहता, लेकिन भगवान से ऐसा प्रश्न किया और वही जीव था, उसके लिए हो गया। ऐसी ये दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं आ रही हैं वर्तमान में। आज 16 कारण भावनाएं भाते हैं तो क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? है? 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 जब आज वर्तमान में अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का पाद मूल्य नहीं है, तो फिर हम काय के लिए 16 कारण भावना भाएं? मार्ग तो है। यहाँ पर जो इस प्रकार से दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाता है इनके भाने से भी वह प्रकृष्ट बंध तो आश्रय करता है कि वह आगे जाके अच्छी अच्छी इन सब चीज़ों को, भले अभी तीर्थंकर प्रकृति उससे प्राप्त ना हो, लेकिन सभी नाम कर्म में ये श्रेष्ठ चीज़ें हैं, इसलिए उसके लिए ऐसा अच्छा शुभ विशुद्ध नाम कर्म तो आज भी वर्तमान में उसके लिए होगा, भले तीर्थंकर प्रकृति का ना हो। दूसरी बात, अगर इस भाव में कोई इस प्रकार की भावनाएं भाता है और 16 कारण आदि व्रत करता है, इन व्रतों के परिणाम स्वरूप ये संस्कार अगले भाव में जाकर के और भगवान का साक्षात समुसरण आदि मिल जाता है और वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का वह बंद कर लेते। इसलिए अभी से इस प्रकार के संस्कार डाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग तर्क लगा लेते वर्तमान में होना ही नहीं, केवली और शुद्ध केवली का पाद बोले नहीं। अभी भी वर्तमान में आप अच्छी तरह से भगवान के सामने बैठ जाओ और ये भगवान आप ही साक्षात हमारे लिए केवली और शुद्ध केवली हो, हम तो आपके सामने ही भावना भा रहे हैं। तो संस्कार आगे जा करके इन सारे पादमूल आदि को प्राप्त करा के करते हैं। और वर्णन भी आता है कि जो इस प्रकार के व्रत आदि करते हैं आगे जा करके उनको ऐसे पादमूल आदि मिलते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और फिर तीर्थंकर हो जाते हैं। उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्तेषु अनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी
साधु समाधिर वैयाव्रत करण मरहदाचार्य बहुसुत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वितेष्णवनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपस्वी साधु समाधिर वैयाव्रत करण मरहदाचार्य बहुसुत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहाण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य ये भिक्षा नहीं है, भीक्षण है। कुछ लोग भीक्षण बोल देते हैं, वो भीक्षण नहीं है, भीक्षण है। और ये जो सूत्र होते हैं, इन सूत्रों को संयुक्त अक्षर नहीं पढ़ना चाहिए। संयुक्त अक्षर के पूर्व में जो ह्रस्व अक्षर होता है, अगर वह सामने वाले से स्वराघात हो जाता है तो अक्षर कैसा हो जाता है? ह्रस्व अक्षर दीर्घ हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपने दीर्घ कर दिया वो अक्षर तो फिर दोष हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ दीर्घ करने की जरूरत नहीं है। छंदों में ऐसा आवश्यक होता है। छंदों में इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पर ह्रस्व अक्षर रखा है, उसको दीर्घ चाहिए है, तो सामने संयुक्त अक्षर रखा रहता है, उसके कारण से ये दीर्घ हो जाता है। अथवा इसकी दो मात्राएं हो जाती हैं, जहाँ मात्राएं चाहिए तो मात्राएं हो जाती हैं, जहाँ दीर्घ अक्षर चाहिए वहाँ अक्षर दीर्घ हो जाता है। लेकिन सूत्र में ऐसा नहीं है। सूत्र में अक्षर अगर हमने संयुक्त पढ़ लिया तो बड़ा अक्षर कर दिया तो ये दोष हो गया, मात्रा बढ़ गई तो दोष हो गया। जितना है उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। पहले के इस प्रकार से हो गए हैं कुछ लोगों के तैयार, तो अब अपने उसको सुधार सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले कौन सी भावना आती है? भावना किसे कहते हैं? मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार उसका चिंतन करना भावना है। कोई चीज में भावना दी जाती है तो वह चीज बहुत पावरफुल हो जाती है। जैसे अभ्रक है, और अभ्रक में बार बार उस पर चोट देते हैं। कितनी बार? 100 बार अगर उस अभ्रक के ऊपर चोट पड़ गई तो शतपुटी कहलाती है, और 1000 बार अगर उस पर चोट पड़ गई तो सहस्रपुटी होती है, और शतपुटी से 10 गुनी सहस्रपुटी होती है। इस प्रकार से जितनी बार इनको बार बार भाया जाएगा उतना ही पुट बढ़ता चला जाता है। एक बार नहीं,
राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चलो भैया, सबको मरना है, अपन को नहीं मरना, आगे की भावना चालू कर दो। हाँ उसी को बार बार आप भाइये, तब उसमें से सार निकल आता है। बार बार अंदर तक उतर जाइए और एक ही भाव, जब तक वैराग उत्पन्न नहीं हो तब तक आप उसको भाते रहो। भाते हैं ना, जो ना दही होता है, दही को भाते हैं ना उसको एक बार भाओ, एक बार उसमें मक्खन आ जाता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब तक मक्खन ना निकल आए तब तक उसको इस प्रकार से करते रहते हैं। इसी प्रकार से जब तक ये भावनाओं का फल अंदर से बिल्कुल प्रकट जैसा ना हो जाए तब तक ये करते हैं, तब जाकर के ये भावना होती है। और आप एक बार में हो जाते हैं और चले जाते हैं, इसलिए वो काम नहीं होता। ये है भावना का अर्थ है, इसलिए बार बार भाना चाहिए। अब देखें दर्शन विशुद्धि की भावना कैसे करना है, क्रम क्रम से समझें। दर्शन विशुद्धि कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये समझें कि ये भावना सम्यक दृष्टि की ही होती है, मिथ्या दृष्टि की नहीं। जो 16 कारण भावना भाने वाला होता है उसको पहले से सम्यक दर्शन होता है, लेकिन सम्यक दर्शन को उसको विशुद्ध करना है तो वह पाद मूल में तीर्थंकर आदि के पाद मूल में इस प्रकार से भावना करता है कि सच्चे देव का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं। यही सच्चे भगवान हैं, यानी जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। बार बार इस प्रकार से भगवान को देख करके इस प्रकार की वह भावना करता है, सच्चे भगवान यही हैं, सच्चे देव यही हैं, इनका स्वरूप ऐसा है। एक बार नहीं करता, वह बार बार करता रहता है। अभीक्ष ज्ञानोपयोगी, यहाँ पर अभी तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ाई जा रही है, अभी ज्ञान की ओर नहीं जाया जा रहा। अभी तो अभी एक ही, अभी आगे पहुँच के कहाँ पहुँच गए, अभी तो दर्शन विशुद्धि चल रही है, अभी अभीक्ष ज्ञानोपयोग नहीं आया है। अभी तो भगवान को देख करके और उनकी प्रति श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली जा रही है। यही सच्चे देव हैं, इनके अलावा और कोई देव नहीं है। इस प्रकार से उस देव के प्रति हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान के द्वारा जो कहा जा रहा है यही सच्चा शास्त्र है। और यथाजाथ निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले 28 मूल गुण के धारी यह मुनिराज निर्ग्रंथ यही सच्चे गुरु हैं। इस प्रकार से देवशास्त्र गुरु के प्रति बार बार वह श्रद्धा प्रगाढ़ करता चला जाता है और उस समय उसको किसी प्रकार का कोई मद आदि नहीं रहता। ना जाति का मद, ना ज्ञान का मद, ना कुल का मद, ना बल का मद, ना ऐश्वर्य का मद, ना धन का मद, ना बल का मद, ना रूप का मद, कोई मद नहीं।
वह भगवान के स्वरूप में ही अपने आप को वह लगा लेता है। वहाँ किसी प्रकार से शंका आदि दोष नहीं रहते। अब किसी प्रकार की ना कोई शंका है, ना कोई आकांक्षा है, ना वहाँ पर कोई विचिकित्सा है, ना वहाँ पर कोई मूढ़ता है, और ना ही वहाँ अनुपगूहन है, ना अस्थितीकरण है, और ना ही वहाँ अवात्सल है, ना ही वहाँ अप्रभावना है, बल्कि इनके ठीक विपरीत 8 अंगों की उसकी विशुद्धि रहती। निसंकित आदि 8 अंगों की वहाँ पर वह पूर्णता को प्राप्त होता है, और अनायतनों के प्रति किसी प्रकार से कोई श्रद्धा नहीं होती और मूर्ता भी नहीं होती। ऐसे 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा उसकी ऐसी विशुद्ध हो जाती है, वहाँ पर उस समय कोई दोष उस सम्यक दर्शन में नहीं देखा जाता। बहुत अगर है भी क्षयोपम सम्यक दर्शन है, उससे चलमल अगार दोष लगते हैं, तो वो भी मंदता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी जहाँ विशुद्धि होती है, और कोई कोई जीव इस सम्यक दर्शन की विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति का बंद, एकमात्र, बाकी 16-15 कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती हैं और नहीं, लेकिन ये जरूरी है, दर्शन विशुद्धि तो जरूरी है। इसलिए सम्यक दर्शन करते समय अच्छी तरह से भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसलिए कुछ कुछ ऐसी स्तुतियाँ बनाई गई हैं, अगर उन स्तुतियों को पढ़ते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की ओर चले जाते हैं। प्रभु पतित पावन की है, सकल गे गायक तदपि है ना, और ये दर्शन पाठ है, और आद्य दर्शन आदि आदि सामयिक पाठ आदि में भी इस प्रकार से भगवान की भक्ति आदि हो जाती है। तो उन भावों के साथ चलते चले जाते हैं, और ये भावना भी हो जाती है। तो ये कौन सी भावना हो गई? दर्शन विशुद्धि भावना हो जाती। दर्शन विशुद्धि के बाद फिर नंबर आता है कौन सा? विनय संपन्नता। विनय संपन्नता का क्या अर्थ होता है? विनय तो रहती है, लेकिन विनय से और वह परिपूर्ण हो जाता है। 4 प्रकार की विनय होती है। 4 प्रकार की विनय कौन सी होती है? दर्शन यानी सम्यक दर्शन की विनय, और सम्यक ज्ञान की विनय, और सम्यक चारित्र की विनय, सम्यक तप की विनय। ये 4 प्रकार की विनय, और इन 4 प्रकार के इनको धारण करने वाले उनकी विनय, यानी सम्यक्त्व की विनय, सम्यक ज्ञानी की विनय, सम्यक चारित्री की विनय, और सम्यक तपस्वी की विनय। वह भगवान को देख करके इस प्रकार की भावना करता है, हे भगवान मेरी हमेशा इनमें मेरी विनय बनी रहे, कभी मुझे अभिमान ना आए, मुझे मद ना आए, और मैं निरंतर इनकी विनय करता रहूं। और वह विनय से युक्त भी वहाँ पर हो जाता है, इनके पादमूल आदि में, ऐसा जानना चाहिए। ये कहलाती है विनय संपन्नता। इसके बाद तीसरे नंबर का आता है कौन सा?
शील व्रतेश अनतिचारो हो। शील और व्रतों का कैसे करना? निरतिचार पालन करना। शील जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है? कुछ व्रत होते हैं, उन व्रतों की रक्षा के लिए क्या किया जाता है? शीलों को ग्रहण किया जाता है। जैसे 5 अणुव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत और 7 शील कहा गया है, यानी 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इनको आचार्य भगवंतों ने शील कहा है। यानी इन सबको इसी प्रकार से मुनिराजों के भी 5 महाव्रत होते हैं, ये तो व्रत हो गए, और इनकी व्रतों की रक्षा के लिए भी अन्य और होते हैं, वो सब शील की कोटि में आ जाते हैं। शील का बहुत बड़ा परिवार होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार की वह भावना करता है, हे भगवान मैं इन शील व्रतों को अच्छी तरह से निरतिचार पालन करता हूँ। हे भगवान मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हो कि मैं इनका निरतिचार पालन करूँ। इस प्रकार की भावना निरंतर वह जो भाता रहता है, वह तीसरी भावना कहलाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे भाओगे? हे भगवान जो मुझे व्रत मिले हैं इनका मैं निरतिचार पालन करूं। और मान लो किसी के पास व्रत नहीं है तो वो क्या भगवान तीर्थंकर प्रकृति की भावना कर सकता है? वो भी कर सकता है। वो कहता है भगवान मुझे ये व्रत आगे प्राप्त हो और मैं इनका निरतिचार पालन करूं। सम्यक दृष्टि है, और वह सम्यक दृष्टि अभी कोई व्रत नहीं लिए हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर या केवली आदि के पादमूल में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। राजा सैनिक तो उसके उदाहरण है, सबके लिए है ही। उनके कोई व्रत आदि नहीं थे, लेकिन भगवान के पादमूल में उन्होंने इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ाई, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाई, उसके फलस्वरूप उनको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। इस तरह से ये 2 भावनाएं वो और 2 ये 4 है। इसके बाद आ रहा है अवीक्षण ज्ञानोपयोग। अवीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ होता है निरंतर श्रुत की भावना रखना। निरंतर यानी हमेशा शास्त्र हाथ में लिए रहना। इसका ये नहीं कि अब इसमें अवीक्षण ज्ञानोपयोग है तो हाथ में शास्त्र ही रहेगा तो हमारा होगा, हैं? कहीं भी आप रहो, आपने अगर थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है तो उनके श्लोक एकाध कोई श्लोक ऐसा रहता है, कोई एकाध सूत्र ऐसा रहता है जो हमेशा हमेशा अपने चित्त में बैठ जाता है, और ऐसे बैठा लेना चाहिए। और ऐसे उन श्लोकों को या सूत्रों को बार बार उसकी भावना करते हैं, इसी का नाम अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। जो भी ग्रंथ तैयार कर लिया, बार बार उसको बस चिंतन का विषय बना रहे हैं, भावना का विषय बना रहे हैं। तो और अगर नहीं है तो नमोकार मंत्र, तो नमोकार मंत्र की भावना भी अपने आप में वह परम स्वाध्याय शास्त्रों में कहा गया है। जिसको कुछ नहीं आता, महाराज हमारे लिए तो शास्त्र याद नहीं होती, नहीं कुछ नहीं होती, तो नमोकार मंत्र तो आता है। बस उस नमोकार मंत्र की बार बार भावना करो, उसके अर्थ की ओर चले जाओ। वो अगर उसके अर्थ की ओर चले गए तो उसमें पूरा का पूरा द्वादशांग उसमें गर्भित है।
कैसे द्वादशांग गर्भित थे नमोकार मंत्र में? जैसे ही णमो अरिहंताड़म कहते हैं तो लोक के सभी अरहंतों को, भूत के, वर्तमान के और भविष्य के, ऐसे अनंत अरहंत परमेष्टि को कैसे हैं अनंत परमेष्टि? अब उन अनंत परमेष्टि की ओर दृष्टि ले जाओ। तो चार घातिया कर्मों से रहते हैं, जिनके अंदर चार अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, 18 दोषों से रहते हैं, 34 अतिशयों से सहित हैं, 8 प्रातिहारियों से युक्त हैं और उन अरहंत भगवान के मुखार बिंद से दिव्य धुनी खिर रही है और उस दिव्य धुनी में पूरा का पूरा द्वादशांग निकल रहा है और उसको गणधर परमेष्टि द्वादशांग का रूप दे रहे हैं। अब बस नमो अरिहंताड़म में ही पूरा द्वादशांग आ गया तो फिर आगे का तो कहना ही क्या है। सब उसमें सब आ जाता है। इतना कहते ही वहाँ समूषण दिखने लग जाता है और समूषण में बैठे हुए सुत केवली आचार्य उपाध्याय सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार से नमोकार मंत्र को लेकर के बैठे बैठे निरंतर भावना करना ये कहलाती है अभीक्षण ज्ञानोपयोग, यानी अपने चित्त को ज्ञान भावना में आलस्य का त्याग करके। कुछ लोग बैठे बैठे नींद ले रहे हैं कह रहे हो गर्दन भी हिलाते रहते हैं, क्यों नींद ले रहे हो? समझ में आ रहा है? आओ, नींद भी ले रहे हैं और समझ में भी आ रहा है कुछ लोगों की ऐसी ऐसी गर्दन हिलती रहती है तो हम तो ये समझते हैं कि हाँ इनको बहुत समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से आलस्य का त्याग करके क्या करना? ज्ञान की निरंतर भावना, यानी सम्यक ज्ञान में जीवादि 7 तत्व रूप विषयक सम्यक ज्ञान में निरंतर अपने आप को जो लगाए रखते हैं वो अभीष्ट ज्ञानोपयोगी कहलाते हैं। और दर्शन विशुद्धि के साथ अगर ये भावना हो तो हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय में कारण बन जाती है। ऐसा इसके बाद फिर क्या है? दोनों एक साथ रखें। अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, ये पूरा पढ़ना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ पर विभक्ति तोड़ी गई है। यानी अभीक्षण शब्द किसके साथ लगाना? ज्ञान के साथ भी लगाना और संवेग के साथ भी लगाना संवेग किसे कहते हैं? संसार शरीर और भोगों से भयभीत होना धर्म और धर्म के फल में हर्षित होना। जो व्यक्ति निरंतर संसार शरीर भोगों से भयभीत होते हैं, डरने लगते हैं, इसलिए क्या करते हैं? जिनको संसार शरीर और भोगों से डर लगता है वो सब छोड़ते चले जाते हैं। पहले अभक्ष को छोड़ते हैं, फिर अभक्ष को छोड़ने के बाद भी जो भक्ष है उसको में भी छोड़ने लग जाते हैं। कितने प्रकार की वनस्पति होती हैं उनकी सबकी, वह कहते हैं भैया बस बस ये हमने रख ले जीवन पर्यंत के लिए, मात्र 15 हरी हैं, ये 15 के अलावा और कोई मैं अपने जीवन में लूँगा नहीं। सारी की विरक्ति हो गई और धीरे धीरे करके उन 15 को भी
वह घटाता चला जाता है। तो समझ लेना कि ये जो घटाने वाला है ये अब भोगों से भयभीत है, डर रहा है, क्योंकि अब मुझे दुर्गति में नहीं जाना है। इसी प्रकार से शरीर के प्रति भी अब वह आसक्त नहीं होता। शरीर को सजाने धजाने में, अनेक प्रकार के सुगंधित आदि पदार्थ लगाने में वह त्याग करता चला जाता है। वृत्ति बन जाता, मुझे क्या लेने देना है सबसे, नहीं। साधु लोगों को लिए देखते ना कुछ पहनना है ना इस प्रकार से कोई अपने श्रृंगार आदि करना, तो वह भी अभ्यास करने लग जाता है। नहीं तो कितने श्रृंगार बताए हैं पुरुषों के, हैं 14, ये कह रहे भैया 16 श्रृंगार होते। पुरुषों के 16 और महिलाओं के 14। पुरुषों के ज्यादा श्रृंगार होते हैं जब वह राजा पूरा श्रृंगारित होकर के बैठता है। अभी 16 श्रृंगार तो आप लोगों ने सुने होंगे महिलाओं के, हम पुरुषों के बता रहे हैं। अब कौन से घट जाते हैं वही तो आप लोग सोचो, विचार करो। जब वह पुरुष बैठता है सिंहासन के ऊपर तो वह भी कहता है, कौन चक्रवर्ती, अभी क्या, अभी तो हमने पूरा श्रृंगार नहीं किया है। जब पूरा श्रृंगार करके बैठेंगे तब देखना मेरा क्या रूप। तो सारे श्रृंगारों से युक्त हो जाता है, वह 16 श्रृंगार है। पहली बार सुने हैं, मतलब जब वह राजा बैठता है तो एक उसके पास कटार होती है और एक तलवार होती है, और महिलाओं के पास कटार नहीं और तलवार नहीं, मांग आदि वो नहीं आती। वो दूसरी चीज उसकी कलगी में जो लगा रहता है, वो सारी चीजें रहती हैं, बाकी बाजूबंद भी रहेंगे, कड़े भी रहेंगे, आदि आदि जो होते हैं वो सारे उसमें गिनाए गए हैं। तो लोक परिणति में ऐसा कहा गया है, शायद उसी में आया है कि जो भोग भूमि में आरी और आर्या, ऐसा उनको पुकारा गया है। जो आरी वहाँ के रहते हैं 16 श्रृंगार से युक्त रहते हैं, और वहाँ की जो स्त्रियां रहती हैं वह 14 श्रृंगार से युक्त होती हैं। कटार और उनकी तलवार उनकी नहीं होती और इन लोगों की होती है, ऐसा उसमें आया है। तो हाँ, वहाँ पर 14 आए हैं, फिर भी अब 14 के 24 हो जाते, वो बात अलग है। आप लोग बढ़ा लेते हैं, ये भी और वो भी, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ पर ऐसा आया है, इसलिए हमने आपको बता दिया। लेकिन जो लोग उस सबको कम करते चले जाते हैं वह सब हो जाता है। 4 ही नहीं होंगे, अब रहते नहीं। अब इस प्रकार से आप लोग जो है ना उदासीन होते चले जा रहे हैं शरीर के प्रति। यही कहलाता है शरीर से भयभीत होना, कि अब कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस समय दूल्हा बनता है उस समय देख लो अब तो दूल्हों को भी बैराग ऐसी स्थिति है। अब देखें तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर शरीर हो गया है ना, और भोग हो गए। इसी प्रकार से संसार में भी, संसार से भी भयभीत हो जाता है। संसार में अब सांसारिक विषय भोगों के प्रति उसकी उदासीनता हो जाती है। अब संसार में भी कहीं भी सार नहीं है, वो तो मोक्ष में ही सार है, उसके लिए वह प्रयत्न कर। वो कहलाती अभीक्षण संवेग। देखो
शारीरिक मानसिक आदि अनेक प्रकार के प्रिय वियोग अप्रिय संयोग इष्ट वस्तु का अलाव आदि जनित दुख अति कष्टकारक है, अति कष्टदायक है। अतः उन संसार दुखों से नित्य भयभीत रहना, ये सब अभीक्ष संवेग है। जन्म मरण जरा रोग आदि शारीरिक मानसिक दुखों के भार से युक्त यह संसार होता है। इस संसार से नित्य डरते रहना। संसार आदि भावनाएं इस प्रकार से वह करता रहता है, इसके माध्यम से वह अभीक्ष संवेग उसका चलता है। एक साथ सारी चीजें नहीं आती, लेकिन कुछ के साथ कुछ और गर्भित हो जाती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। उस समय दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें मिल जाते हैं। अगर अपन देखें अच्छे से तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती। जैसे अभी आपने कहा था कि सम्यक दर्शन के समय सम्यक दर्शन की विशुद्धि हो रही है, लेकिन वहाँ पर गुणों आदि का चिंतन हो रहा है भगवान की, तो भक्ति भी हो रही है और शास्त्र की ओर भी दृष्टि चली जाती, तो शास्त्र इस प्रकार से और भी गर्भित उनमें करके चल सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। समय आपका हो गया, कल का दिन और बचा है, परसों तो समय है नहीं, है ना। तो प्रयास अपन ये करेंगे कि कल हो जाए तो अच्छा है, और नहीं हो पाया कल तो फिर परसों कब करेंगे। परसों जो है ना, यहाँ पर अलग कार्यक्रम होता है, दोपहर में आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। सुबह चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास अपन ये करेंगे कि कल ही कर दें, फ्री हो जाए, अच्छा रहेगा। और नहीं हो पाया तो परसों अपन सुबह, और कल हो गया तो फिर परसों सुबह अपन प्रवचन आदि के कर सकते, जैसा होगा। आज इसको इतना ही रखो, यहीं तक ये भावनाएं हो गई हैं, आगे और बताया जाएगा। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धोखे। जिन वाणी भारती जपू दिन रे